Hi dear students, class 7th maths, chapter number 6, class 7th maths, एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए थे। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था डियर स्टूडेंट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो ABCD एक चतुर्भुज है, मैं लिख देता हूं ABC और D, ये चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। क्या इस चतुर्भुज में ये जो लिखा हुआ ये सही है? इस चतुर्भुज के लिए ये बात सही है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB साइड, BC साइड, CD साइड, DA साइड, इनका मान बड़ा है AC, यहाँ से यहाँ मिलाओ AC प्लस BD, यहाँ से यहाँ मिलाओ। तो मैं मिला देता हूँ, चलिए देखिए मैं मिला देता हूँ इनको। आप देखिए, इसको मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा कुछ कमी आई है ना इसमें, थोड़ा सा मैं इसको और कर लेता हूँ, यस, अच्छा गलत हो गया। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा, चलो मिला देता हूँ मैं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये ठीक हो गया। ए से C को मिलाया है और B से D को मिलाया है। तो ये तो साइड है, ये भुजा है। इस चतुर्भुज की एक भुजा AB है, एक BC है, एक CD है, एक DA है, और ये विकर्ण है इसका डायगोनल। A से C को मिलाए विकर्ण, B से D को मिलाए विकर्ण, ये विकर्ण है। AC और BD क्या हैं? विकर्ण हैं। अरे भुजाएं AB, BC, CD, DA, ये भुजाएं, ठीक हो गया। अब DA बोलो चाहे AD बोलो एक ही बात है, AB बोलो चाहे BA बोलो एक ही बात है, BC बोलो चाहे CB बोलो एक ही बात है, CD बोलो चाहे DC बोलो एक ही बात है, ठीक है। चलिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब हैविंग 4 साइड्स, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। एंड AC एंड BD आर द डायगोनल्स। एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। तो हमको ये शो करना है कि AB प्लस BC की वैल्यू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA की वैल्यू बड़ी होती है, ग्रेटर होती है AC प्लस BD के। मतलब साइड को प्लस करेंगे, 4 साइड्स को प्लस कर देंगे तो ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा इन डायगोनल के प्लस के, इन डायगोनल के सम के।
क्लियर है? चलिए अब पहले मैं क्या देखूंगा स्टूडेंट, आप देखो क्या कर लेता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं, पहले एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज का मैं सिंबल बना रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, ठीक है। तो एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड ए सी। इस वाले ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इस वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। कहां से लिखा मैंने ऐसे ही कि इस ट्रायंगल में मैंने ए बी साइड प्लस बी सी साइड को प्लस कर दिया, इस साइड इसको प्लस कर दिया, तो इन दोनों का प्लस तीसरी साइड से ज्यादा होगा। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होता है, उसे लिखा है मैंने ये। तो एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो तीसरी साइड से अधिक हो जाएगा वो। तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल, इफ आई टेक द सम ऑफ दिस साइड ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर द थर्ड साइड। इन 2 साइड का प्लस करूंगा तो तीसरी से वो ग्रेटर होगा, ठीक हो गया। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर आप देखो, इसी में मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना लेता हूं, ये वाला ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इसके 3 साइड्स हैं, इसके भी एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, 1 साइड ये है, 1 साइड ये है, 1 साइड ये है, 3 साइड्स, ठीक है। किन्हीं 2 साइड का प्लस कर देता हूं इस ट्रायंगल की, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इसके 3 साइड्स हैं, एक ए डी है, एक डी सी है, एक ए सी है। तो इस साइड और इस साइड को प्लस करके क्या निकलेगा, ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया ना। ए डी प्लस डी सी, 2 साइड का प्लस कर दिया, ए डी प्लस डी सी, उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, तीसरी वाले से, थर्ड साइड से, ए सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है, हम जानते हैं। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इस वाले ट्रायंगल में इस साइड और इस साइड का प्लस कर दिया तो इस साइड से वो ग्रेटर होगा, अधिक होगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इनको एडिंग कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों का प्लस करूंगा, इस वाले इक्वेशन का, इस वाले का, तो ये प्लस होगा इसमें, और ओके ओके ओके, फिर से कर देता हूं इसको ठीक से।
ये था ना डी सी ग्रेटर देन था मेरे पास ए सी, तो मैंने कहा समीकरण 1 और 2 को डी है डियर स्टूडेंट है, ए डी 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब मैं प्लस करूंगा इस और इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी। इसको और इसको प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं पक्ष को, ग्रेटर होगा ए सी प्लस ए सी, दाएं दाएं जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे, ए सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस, देखो इसको डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो एक ही बात है, डी सी भुजा बोलो या सी डी बोलो, डी सी साइड बोलो या सी डी बोलो एक ही बात है। तो इस डी सी को मैं लिख देता हूं यहां पर सी डी प्लस ए डी बोलो चाहे डी ए बोलो, तो इस ए डी को मैंने क्या लिख दिया, डी ए, क्योंकि मैं इसी रूप में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इस डी सी को मैं पहले लिया यार किस रूप में लिख दिया, सी डी, डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो एक ही बात है, और ए डी बोलो चाहे डी बोलो एक ही बात है, इज ग्रेटर ए सी प्लस सी ए। अब ए सी प्लस सी ए बोलो या ए सी बोलो एक ही बात तो है, ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, ए सी या सी ए एक ही बात है। तो ए सी प्लस सी ए, ये सी ए भी ए सी ही है, ए सी बोलो चाहे ए सी बोलो, तो ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2AC। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये बन गई 3 वाली। ठीक है, और बनाते हैं अभी। अब मैं किसको ले लेता हूं, अब मैं चाहूं तो इस डायगोनल को हटा दूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, हटा देता हूं। ठीक है, इस वाले डायगोनल को हटाता हूं, हटा ही दिया मैंने, चलो ठीक है हटा दिया। इस वाले डायगोनल को मैंने हटा दिया। अब मेरे पास कौन सा वाला है, बी डी, ये वाला डायगोनल बचा है। ठीक है, वैसे आप तो नहीं हटाएंगे ना कॉपी में, आप तो उसको रहने देंगे। ठीक है, मतलब जैसे मैं कर रहा था ऐसे, ठीक हो गया। मैंने कहा मैं इसको हटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, या रहने देते हैं जैसे आप कहते हैं, क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसको फिलहाल यहां से हटा दिया है, फिलहाल अलग कर दिया मैंने इसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको अलग कर दे रहा हूं, आप ठीक से समझ जाएंगे इसलिए अलग कर दे रहा हूं। ठीक हो गया। अब देखो ये वाला डायगोनल रह गया, ये वाला विकर्ण रह गया। अब मैं इस वाले त्रिभुज में देखूंगा और इस वाले त्रिभुज में देखूंगा, यहां भी 2 त्रिभुज हैं। विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट रहा है, डायगोनल इस वाले क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, देखो त्रिभुज है कि नहीं है, ये मैंने इसलिए हटाया यहां से कि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखे। तो त्रिभुज ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, तो इसमें भी 2 साइड का प्लस कर देता हूं, ये वाले साइड और ये वाले साइड का प्लस कर देता हूं। क्या लिख देता हूं, डी ए प्लस डी ए प्लस ए बी।
अब बोलो ग्रेटर होगा किससे? ये साइड और ये साइड का प्लस इस साइड से अधिक हो जाएगा, ग्रेटर है डी बी से। ठीक है ना, डी बी बोलो चाहे बी डी बोलो एक ही बात है। ठीक है ना, इस साइड और इस साइड का सम इससे बड़ा होगा, तो इसको आप डी बी पढ़ो चाहे बी डी पढ़ो, बी डी। इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में दो साइड मैंने प्लस की, ये वाली और ये वाली, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा। तो डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। टू साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, उसी नियम से लिखा मैंने। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इसका नाम पढ़ो। जहां जहां इसके शीर्ष हैं, जहां जहां इसके वर्टिक्स हैं, उनका नाम लेते हैं। अब इसको कैसे पढ़ूंगा? बी सी डी या बी डी सी, कहीं से ही पढ़ सकते हैं अपना। तो इस त्रिभुज को नाम मैं किस रूप में पढ़ रहा हूं? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, या तो यहां पर त्रिभुज लिख सकते हैं आप, या सिंबल बना दिया त्रिभुज का, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में। किस ट्रायंगल में? बी सी डी में। इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, ये वाला। क्या क्या हो जाएगा? इसके दो साइड प्लस करो, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर हो जाएगा किससे? बी डी से। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इस साइड और इस साइड का प्लस करूंगा तो इस साइड से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? टू साइड का सम कर रहा हूँ, बी सी प्लस सी डी, इन दो साइड का प्लस कर रहा हूँ, तो तीसरी साइड से बड़ा हो जाएगा। बी सी प्लस सी डी की वैल्यू बी डी से ज़्यादा होगी। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, उससे लिखा मैंने बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर है बी डी से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? इसको मैं कौन सा इक्वेशन लिख लूं? इक्वेशन नंबर 5। अब मैं प्लस कर देता हूं इक्वेशन, किस किस इक्वेशन को? अब मैं इसको इसी की जगह ले जाता हूं ऊपर, ये ले लिया मैंने, यही उसी की जगह ले लिया। ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं इक्वेशन 4 और 5 को। समीकरण कौन कौन प्लस कर रहा हूं मैं? समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, एडिंग, इंग्लिश में भी लिखना जानिए आप, एडिंग, यहां बीच में लाइन मार दूं, बीच में लाइन मार देता हूं। ठीक है, यहां देखिए। अब आगे देखते हैं, एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, इंग्लिश में लिख दिया मैंने। एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 का मतलब क्या हुआ? समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, आप लिख देंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर। अब जोड़ूंगा तो ये तो एक साथ जुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो देखो डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िएगा, डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी
मैं प्लस कर रहा हूं इसको और इसको मैंने लिख दिया प्लस करके। यहां 21 से अधिक होगा इन दोनों के, बी डी प्लस बी डी। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया, राइट हैंड साइड में जुड़ गया, बी डी प्लस बी डी, बी डी प्लस बी डी। ठीक हो गया। अब मैं इसको इस रूप में अरेंज करता हूं। देखो ए बी को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इनको एक साथ ले लेता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये पहले लिख दे प्लस, ये जो डी ए है इसको लास्ट में लिख लेता हूं, प्लस डी ए। समझ गए ना? ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी सी एडजस्टेंट हो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इसको मैं लास्ट में लिख गया प्लस डी ई, ग्रेटर होगा बड़ा है बी डी प्लस बी डी, तो 2 बी डी। बी डी प्लस बी डी क्या हुआ? 2 बी डी। बी डी प्लस बी डी 2 बी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब मैं इक्वेशन 3 और 6 को प्लस कर लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर क्या है? 6 है। इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन दोनों को क्या कर लेता हूं? प्लस कर लेता हूं। तो नेक्स्ट पेज ले लो या यही इनको मिटाऊं? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो अब मैंने समीकरण देखने कहाँ से है? यहाँ से देखूंगा पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही जगह बना लेता हूँ, आसान हो जाएगा देखने के लिए। ठीक है, आसान हो जाएगा देखने के लिए। अब मुझे इनकी आवश्यकता तो है नहीं, ये मैंने इक्वेशंस तो ले लिए हैं। मुझे 3 और 6 चाहिए। समीकरण और 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ध्यान से देखिए आप, 3 और 4 नहीं, 3 और 6, ओके सॉरी, इसको मुझे 6 लिखना चाहिए। ये तीसरी इक्वेशन है, ये 6th इक्वेशन है। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, प्लस कर रहा हूं। और जब प्लस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इस समीकरण का पूरा बाएं पक्ष आ गया ये, प्लस इसमें मैं इस समीकरण का बाएं पक्ष को जोड़ दूंगा यहां से लेकर के यहां तक। तो क्या है ये? ए बी, आप बोलते रहे मेरे साथ, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया, ग्रेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो गया। अब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का प्लस होगा और ये चिन्ह वही आएगा, बड़ा है 2AC प्लस 2BD। ठीक हो गया, 2AC प्लस 2BD। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें ये प्लस कर दिया, वो मैंने यहां लिख दिया, और इसको प्लस कर दिया, वो मैंने यहां लिख दिया। और चिन्ह यही रहेगा, ग्रेटर है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ये दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे। अब देखो ए बी प्लस ए बी 2 बार है, देखो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 2AB। ए बी प्लस ए बी बन जाएगा 2AB। इस और इसको मैंने ले लिया। बी सी प्लस बी सी, देखो बी सी प्लस बी सी ये भी बन जाएगा प्लस 2BC। 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो ये भी ले लिया। सी डी प्लस सी डी 2CD प्लस 2CD प्लस DA प्लस DA, 2 बार DA प्लस DA 2DA, DA प्लस DA 2DA, ग्रेटर है
ये तो ऐसे रहेगा ना, AC प्लस 2BD। ठीक हो गया। अब देखो मैं यहाँ जगह बना, इनकी कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल अब इसी की आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा सा और जगह यहाँ बना लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ जगह बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट। आइए यहाँ देखो, अब मैं एक बार यहाँ उतार लेता हूँ इसको, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2DA, ठीक है, ग्रेटर है 2AC प्लस 2BD। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, 2 2 2 2, तो सबसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन आपने पढ़ा होगा, कॉमन मतलब सब जगह जो है वो मैंने बाहर ले लिया और इनको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक हो गया, 2 2 2 2 सब में है, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इस ब्रैकेट का मतलब होता है, कोष्ठक का मतलब होता है कि 2 यहाँ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। सरल रूप में कर दिया। ऐसे ही बड़ा है, इन दोनों का 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा AC प्लस BD, 2AC 2BD, 2 कॉमन ले लिया तो AC प्लस BD। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में इसके बाएं तरफ भी 2 है और इसके बाएं तरफ भी 2 है, तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप देखो, 2 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो ये इसको आप हटा सकते हैं, अब 2/2 हट गया वो, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और यहाँ भी 2 से भाग देंगे क्योंकि बाएं तरफ 2 से भाग दिया तो दाएं तरफ भी देंगे। 2 से डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब 2 से डिवाइड किया 2/2, जैसे 2/2, तो 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेटर होगा AC प्लस BD, ग्रेटर होगा AC, तो मैंने ये समझाने के लिए लिखा ना आपको, तो आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, AC प्लस BD, 2 से डिवाइड किया, यहाँ का 2 हट गया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ का 2 हट गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, मल्टीप्लाई में, गुणा में है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2 है, गुणा में। आप चाहो इसको इससे काट सकते हैं, यह एक तरह का सरल सा है, छोटे बच्चे हैं आप, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, वो हट जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। तो अब आ गया आपके पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से। ठीक है, यही आपसे पूछ रखा था कि क्या ये सत्य है, आप कहेंगे यस, हाँ ये सत्य है। ठीक है, हाँ यह सही है, यस इट इज करेक्ट।
जो ये पूछा हुआ था ना आपको, ये पूछा हुआ था ना कि ये सही है, तो वो लेकर आ गए हम कि हाँ ये तो हो रहा है, ये सही है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट करने हैं। ये ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, ध्यान से समझना है, नियमों पे चलता है। नियम आपको तैयार हैं, नियम का आपको ध्यान है, तो फिर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।